हेलो एवरीवन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे हैं। और रिजल्ट जब आ रहा होता है तो एक्चुअली बहुत ना अंदर झुंझुनाहट सी हो रही होती है। ठीक है, रोंगटे खड़े रहेंगे। एक दो रात पहले से नींद आना बंद हो जाती है और आप सोच रहे होते हैं कि उस स्कोर कार्ड में क्या आएगा। राइट, मैं पास होऊंगा या नहीं होऊंगा। और सी रिजल्ट की बात नहीं है, ये हर हर रिजल्ट पे होता है। शायद क्लास 12th का रिजल्ट आया तब फील हुआ होगा। ठीक है, बीकॉम का भी रिजल्ट देखते हैं तो शायद उस कुछ घंटों के लिए फील होता है, लेकिन वो होता जरूर है। वो फीलिंग आती है कि पता नहीं क्या आएगा रिजल्ट में और पता नहीं क्या होने वाला है मेरे साथ। सो सी रिजल्ट एक अनटोल्ड स्टोरी के जैसा ही है। और मैं कुछ आपसे डिस्कस करना चाहता हूं जो कि रिजल्ट आने से पहले डिस्कस कर लिया जाए तो कहीं गुना बेहतर होगा, क्योंकि लाइफ में पर्सपेक्टिव ऐड करना बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है कि ये एकदम सही मौका होगा कि मैं आपकी लाइफ में कुछ पर्सपेक्टिव ऐड कर पाऊँ, क्योंकि अभी आप उस जोन में होंगे जहाँ पे आप सिर्फ रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। तो शायद आप बहुत सारे अपना होता है ना कि टाइम निकालने के चक्कर में हम बहुत सारे वीडियोस देख रहे होते हैं। ठीक है, मैं तो ऐसे ही करता हूँ जब भी मैं कुछ अवेट कर रहा होता हूँ। चलो ठीक है, यूट्यूब चला लिया, वीडियो देख रहे हैं कि टाइम तो कटे कम से कम, है ना। तो आप अगर इस चक्कर में इसके थ्रू रूबरू हुए हैं तो थोड़ी देर बने रहिएगा। सबसे पहले तो ऑल द बेस्ट आपको। मई 2022 के रिजल्ट अब फाइनली आ रहे हैं और मैं चाहूंगा कि आपका रिजल्ट सबसे बेस्ट हो, आप पास हो। और मैं तो सभी के लिए कामना करूंगा, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ जो कि एक लाइफ लेसन है। ठीक है ना, तो प्लीज वो बहुत ध्यान से सुनना और ये आपको बहुत हेल्प करेगा। इसमें मैं कुछ बड़े लेवल की बातें करूंगा, कुछ माइक्रो लेवल की यानी जो मैंने खुद ने अप्लाई करी मेरी लाइफ में वो भी बातें करूंगा। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। आप यहाँ पे देख रहे हैं दो दिग्गजों को, प्राइड ऑफ इंडिया, सुपर रिकॉर्ड्स। कोई शायद ही एक जो मैं बोलूँ 90s किड होगा या 2000s किड होगा, वो शायद ही ऐसा कोई बच्चा होगा जो इसको या इन दो पिक्चरों को या इन दो लोगों को या इन दो शख्सियतों को नहीं जानता। और दोनों ही अपने आप में बहुत ही पारंगत, अपने अपना रोल जो है उन्होंने अपनी टीम में बहुत अच्छा निभाया है और इंडिया की शान है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं कुछ एम एस धोनी के बारे में, क्योंकि अनटोल्ड स्टोरी हमारा टाइटल था, मैं कुछ ऐसी बात करना चाहता हूँ जो मुझे लगता है कि आप लोग अगर जानेंगे तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा। राइट, मैं जब बात करता हूँ एम एस धोनी की, तो एम एस धोनी ने आज तक, ठीक है, आज तक एम एस धोनी ने 90 टेस्ट मैचेस खेले हैं, 350 ओडीआईस खेले हैं। दोनों ही प्लेयर रिटायर हो गए हैं, तो कंपैरिजन करना आसान भी है और करना भी चाहिए। ठीक है, टेस्ट में इनके रन जो है युवराज से ज्यादा है, ओडीआई में रन युवराज से ज्यादा है, ऑब्वियसली क्योंकि टेस्ट मैचेस भी ज्यादा खेले हैं, ओडीआईस भी ज्यादा खेले हैं और इनका एवरेज भी ज्यादा अच्छा है। ठीक है, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं ये जो स्टैटिस्टिक्स हैं पूरे धोनी के फेवर में है, युवराज के उतने फेवर में नहीं है। हालांकि युवराज ने बहुत इंपॉर्टेंट मैचेस जिताए हैं, नथिंग टू टेक अवे एनी क्रेडिट फ्रॉम युवराज सिंह, जिन्होंने 50 टेस्ट मैचेस कम खेले और लगभग 50 वनडे कम खेले, यानी 100 मैचेस धोनी से कम खेले। इंपॉर्टेंट बात जो है वो यहाँ है, जब हम बात करते हैं इनके डेब्यू की, तो आपको पता है धोनी जो है उनका डेब्यू हुआ था 2004 में दिसंबर 23 के आसपास। ठीक है, और बांग्लादेश के अगेंस्ट हुआ था, विच ट्रांसलेट्स टू समवॉट क्या कि भाई हम लोग बहुत लेट धोनी ने डेब्यू करा था। सेकेंडली, धोनी का जो डेब्यू था वो दिसंबर के भी एकदम एंड वाले डेज में ही हुआ था, लगभग लगभग 2005 ही मान लीजिए। जबकि जो युवराज का डेब्यू था वो सन 2000 में हो गया था अक्टूबर में, यानी ओडीआई टीम में इंटरनेशनल मैच खेल लिया था इंडिया के प्लेइंग 11 में। अब अगर आप देखें तो एज का कोई डिफरेंस है नहीं, और जो लोग जानते हैं, जिन्होंने मूवियां देखी है, पिक्चरें देखी है, उनको पता है कि धोनी और युवराज के जो सिलेक्शंस है वो सिलेक्शंस के लिए आपस में जब मैचेस खेले तो साथ में खेले उन्होंने। राइट, सो दिस ऑल्सो सजेस्ट दैट ये एक पीयर ग्रुप हुआ करता था जहां पे धोनी एंड युवराज देवर नोन आइडेंटिटीज टू ईच अदर। अब आप अगर देखेंगे तो इन दोनों के बीच में जो डेब्यू करने में जो डिफरेंस है, और एक एथलीट जिसकी लाइफ में जो एज है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज बहुत सारी जगहों पे एज इतना बड़ा क्राइटेरिया नहीं होता जितना एथलेटिक्स में होगा या जितना स्पोर्ट्स में होगा। ठीक है, तो 4 साल का डिफरेंस बहुत ही मैसिव डिफरेंस होता है और ना दिल टूट जाता है जब आप देखते हो ना किसी को कि यार मेरे से 4 साल आगे जो लोग हैं, मतलब वो मेरे साथ वाले लोग इतने आगे निकल गए हैं कि मैं 4-5 साल में भी शायद कवर नहीं कर पाऊं। जब ये सोच दिमाग में बनती है तो बहुत मुश्किल होता है। 4.25 साल का फर्क दोनों के डेब्यू में। और अगर मैं अपने अटेम्प्ट के हिसाब से बोलूं तो 8 अटेम्प्ट पीछे एम एस धोनी।
बट नतीजे जो हैं वो ऐसी बात नहीं करते। नतीजे वो दिखाते हैं कि इस इंसान ने करेज कितनी दिखाई है, इस इंसान ने क्या सोच करके मेहनत करी है और कितने लंबे इम्तिहान दिए हैं यहां तक पहुंचने के लिए। और मेरे ख्याल में ब्रेकडाउन सबको होता है, धोनी को भी हुआ होगा। मैं एक और इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। 2003 में क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था, ठीक है, 2007 में भी हुआ था ऑफ कोर्स। 2003 में क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था, इंडिया की स्क्वाड बनाई गई थी, ठीक है, ओडीआई वर्ल्ड कप हुआ था। युवराज सिंह थे उसमें, मोहम्मद कैफ उसमें थे, जो दोनों ही एमएसडी के कलीग्स मान लो या कह लो कि पीयर ग्रुप का हिस्सा थे। जबकि महेंद्र सिंह धोनी ने वो मैच टीवी पे देखा था। मैं एक और चर्चा आपसे करता हूं, 2007 में, ठीक है, T20 वर्ल्ड कप हुआ था, धोनी टीम के कैप्टन बनाए गए थे और वो वर्ल्ड कप इंडिया जीती थी। द फर्स्ट एवर T20 वर्ल्ड कप एवर हेल्ड एंड इंडिया वन द वर्ल्ड कप। अब आप समझो कि जो आपका मेंटल बैलेंस है वो बहुत जरूरी है आपकी लाइफ में, एक पेशेंस का एलिमेंट बहुत जरूरी है। प्लस ये जो 6 महीने होते हैं ना, ये जो 6 महीने का लेंस जो आप यूज करते हैं अपने आप को आंकने के लिए, ये बहुत छोटा है। इस लेंस का साइज हम लोगों को बड़ा करना पड़ेगा। हमें लाइफ को 5 साल 6 साल ऐसे पर्सपेक्टिव्स पे देखना है और हमें देखना है कि हम उस लाइफ में क्वालिटी बिल्ड कैसे कर सकते हैं, रादर देन ये सोचना कि अरे यार मेरा रिजल्ट आ गया, मैं इस रिजल्ट में पास नहीं हुआ, मतलब अब कुछ नहीं होगा, या आने वाले अब 6 महीने में मेरे को, मैं 6 महीने पीछे हो गया। ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। जिस धोनी ने मैच टीवी पे देखा 2003 का, उसने सोचा नहीं होगा कि मैं 2007 का वर्ल्ड कप कैप्टन बन के खेलूंगा, जिताऊंगा, ओडीआई का कैप्टन बनूंगा, वो वर्ल्ड कप भी जिताऊंगा, चैंपियंस ट्रॉफी खेलूंगा, वो कप भी जिताऊंगा, सबसे ज्यादा डेकोरेटेड, ठीक है, इंडियन कैप्टन बन के ही स्टेप डाउन करूंगा। तो ये सब जो हुआ है ना, ये जो धोनी के अंदर, ठीक है, जो डिटर्मिनेशन है वो बहुत कुछ सिखाती है। और ये जो प्रॉब्लम है ना, ये आप देखो कि कैसे फील होती होगी किसी इंसान को जब वो इस फेज से गुजर रहा होता है। आप में से कई सारे इस फेज से गुजरते हैं, ठीक है, लेकिन आप अपनी लाइफ में कुछ कन्विक्शन ऐड करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। मैं मेरा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, हालांकि मेरा एग्जाम्पल बहुत ही सुनहरा नहीं है, लेकिन सुनना आपको जरूर चाहिए। क्योंकि क्या होता है ना, जब हम एक आध एग्जाम्पल देते हैं तो हर जना बोलता है कि अरे ये तो अफवाद की बात है। लेकिन जरा सुनिएगा कि टाइमिंग कितनी मैटर करती है और लाइफ में कुछ चीजें जिस तरह से होनी होती हैं वो हो जाए तो बेटर है। मैं 22 साल की उम्र में सीए क्लियर कर गया था और मैं बहुत खुश था, क्योंकि इस एज में एक तो बहुत कम लोग क्लियर कर पाते हैं, ठीक है, और बहुत सारे बच्चों के मल्टीपल अटेम्प्ट्स लगते हैं क्योंकि रिजल्ट का पैटर्न ही कुछ इस तरह का है। अब मैं 22 साल का क्लियर तो हो गया, पढ़ाने की इच्छा भी जागी। 2 साल पढ़ाना बड़ा खराब रहा, क्योंकि आप समझ सकते हो एक 22 साल का इंसान जब पढ़ाना स्टार्ट करता है तो पब्लिक उसको व्यू भी ऐसे ही करती है कि अरे बड़ा इमेच्योर है, जो कि मैं आज भी हूं, मैं मानता हूँ। बहुत ही कम एक्सपीरियंस है, शायद नॉलेज नहीं दे पाएगा, बहुत सारी चीजें थी, बहुत सारे फैक्टर्स थे। मैंने एक इंस्टीट्यूट डाला खर्चा करके, ठीक है, अपने घर की पूंजी लगा के एक इंस्टीट्यूट डाला जो कि नहीं चला मुझसे, ठीक है, मैं उसको सक्सेसफुली रन नहीं कर पाया। पहले साल मैंने लॉस करा, दूसरे साल शायद मुश्किल से ब्रेक इवन किया होगा, मतलब अपना वेरिएबल कॉस्ट मैनेज कर गया, ठीक है ना, इतना इतना ही कर पाया। अच्छा, जब मैं पढ़ाना चाहता था 2 साल तक टीचिंग अच्छी नहीं चली, तो उस फ्रस्ट्रेशन में आके मैंने सोचा कि नहीं यार, अब नहीं, अब जॉब कर लेंगे। और ये ब्रेकडाउन आता है आपका, जिनका शायद सीए के दौरान नहीं आएगा उनका शायद अपनी लाइफ में कभी और आएगा। जैसे मेरा सीए के दौरान इस तरह का ब्रेकडाउन नहीं आया, तो शायद लाइफ में कहीं और जाकर के वो ब्रेकडाउन आया, ठीक है। तो ये सबकी लाइफ में आना है, इस तरह का फेज सबकी लाइफ में आना है, जहां पे 2-3 साल ना बड़े चैलेंजिंग जाएंगे, ठीक है, ये सबके साथ होता है, बस टाइमिंग उसकी अलग अलग है और वो बड़ा ना टेस्टिंग टाइम होता है। तो मेरे 2 साल खराब गए, तो मेरे को पता नहीं क्यों एक दिन ऐसा लगा कि यार ठीक है, कोई बात नहीं, 2017 है, मैंने YouTube यूज करना स्टार्ट कर दिया था। उससे पहले हम भी यूज नहीं करते थे, 4G होता नहीं था तो फोन में चलाना बड़ा मुश्किल होता था, रिलायंस आ गया था जियो लेकर के, तो मैंने भी YouTube चालू कर दिया। अब मुझे पता नहीं था मेरे को करना क्या है, तो मैंने कहा चलो ठीक है, गाइडेंस देते हैं, पढ़ाना स्टार्ट करते हैं, छुटपुट क्लासेस डाल देंगे। बड़ी चली, ठीक है, इतनी चली कि मैं हर उस प्लेटफॉर्म पे पढ़ा पाया जहां पे मैं पढ़ाना चाहता था। आज मैं खुश हूं क्योंकि मैंने खुद को एक मौका दिया, राइट। और मैं निराश हताश होके मैंने खुद को मौका दिया। लेकिन आप क्योंकि जब अब इतना समझते हैं
और आपको हम गाइड करने के लिए, आपको समझाने के लिए हैं, तो आप इस चीज़ को समझिए कि आपकी लाइफ में अभी ऐसा कुछ खराब नहीं हुआ है। आप जहाँ पे भी हैं वहाँ से बाउंस बैक कर सकते हैं, वहाँ से आप आगे बढ़ सकते हैं और प्रोबेबली और अच्छी लाइफ की ओर, ठीक है ना, और अच्छे करियर की ओर या और अच्छे रिजल्ट्स की ओर अग्रसर हो सकते हैं। अपना माइंडसेट जो है वो इसी तरह का रखिएगा, रादर देन थिंकिंग कि नहीं अब नहीं हो सकता। और अगर आपको लगता है कि अब नहीं हो सकता, तो आपका प्लान भी ना बड़ा अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि आप सीए छोड़ रहे हैं तो फिर अब अपने अपनी लाइफ में सब अपना जितना भी आपकी जो सोच है, जो समझ है, जितना भी आपके एम्बिशन है वो ड्रॉप हो गया। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। सीए ड्रॉप करेंगे तो प्लान के साथ ड्रॉप करेंगे, अगर करने के बारे में सोचते भी हैं इस रिजल्ट के बियॉन्ड, तो क्योंकि कई जो सारे लोग होंगे जो इस तरह की उम्मीदें भी लगाए रखे होंगे कि अगर रिजल्ट पॉजिटिव आया तो ठीक है, नहीं आया तो यार मैं तो इतने अटेम्प्ट दे चुका, अब मैं और नहीं दूंगा। तो आपका प्लान भी ना आपको और ऊंचाई पे लेके जाए, या आपका एक बहुत अच्छा रास्ता जो है वो आपका सोचा हुआ होगा तो और बेहतर होगा आपके लिए। तो आप खुद को पीछे ना रखें, खुद को आगे रख के और फिर आगे देखें। मैं बस इतना सा सजेस्ट कर रहा हूँ। मैं किसी को भी ये नहीं कह रहा कि आप अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट दिए जाइए और ऐसे ही चलाते रहिए। तो सीखने को बहुत कुछ है और क्रिकेट हमें हमेशा सिखाता है। मैंने ये चीज देखी है, क्रिकेट देश को यूनाइट भी करता है, ये भी देखा है। तो आज क्रिकेट से हमारे सीए स्टूडेंट्स को सीखने का भी मौका मिला, तो मैं बहुत इसका शुक्रगुजार हूँ कि इस तरह के एग्जाम्पल हम लोगों को मिलते रहते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है कि एटलीस्ट वी कैन शेयर एंड गिव यू अ पर्सपेक्टिव अबाउट लाइफ, अबाउट सिचुएशंस एंड हाउ ग्रेट पीपल राइट कम आउट ऑफ सच सिचुएशंस टू क्रिएट हिस्ट्री विच कैन बी सीन टुडे। ठीक है, आज देखते हैं ना तो लगता है धोनी के सितारे बड़े बुलंद थे। कितना आसान है ना ये कहना कि यार बहुत बुलंद सितारे हैं भाई, कैप्टन बन गया, ये हो गया, वो हो गया। लेकिन आप जब स्ट्रगल देखते हो ना, तब आपको पता चलता है कि अच्छा नहीं, इतना आसान नहीं था ये। ठीक है, तो मेंटल टफनेस जो है ना वो हम लोगों को लेकर आनी है और लाइफ में आगे बढ़ना है। थैंक यू सो वेरी मच, रियली हैड अ गुड सेशन। मैं बहुत तमीज से कह पाया जो मैं कहना चाहता था। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और किसी की मदद हो सके इसके थ्रू तो उसको शेयर करना। बहुत सारे लोग हैं मेंटल ट्रॉमा में रहेंगे, बहुत सारे लोग हैं जिनको शायद अच्छा नहीं लगेगा रिजल्ट जैसा भी आया, तो प्लीज उनसे शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। सुनते रहने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद और चैनल से बने रहने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद।